बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब्दुर्रहमान फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर स्पेशली सेकेंड ईयर से मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है किरचॉफ्स लॉ, यूनिट 12 का किरचॉफ्स लॉ। सर वाई किरचॉफ्स लॉ? ऑलरेडी तो हमारे पास ओहम्स लॉ था। किरचॉफ्स लॉ को हम क्यों इस्तेमाल करते? ओहम लॉ मौजूद था किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो ओहम लॉ मौजूद था। किरचॉफ्स लॉ की क्या ज़रूरत थी? याद रखिए, जो ओहम्स लॉ है वो हम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करते हैं या कर सकते हैं सिंपल सर्किट पे। वो सर्किट जिसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हो और एक लोड रेजिस्टर हो, या वो सर्किट जिसमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ हो और मोर देन वन लोड रेजिस्टर हो विच इज आइदर कनेक्टेड सीरीज या पैरेलल, तो वहां पर हम ओहम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सर्किट जिसमें मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ हो, बैटरीज, सेल्स वगैरह, और मोर देन वन लोड रेजिस्टर्स हो, और जो रेजिस्टर्स हो ना आइदर इन सीरीज नाइदर इन पैरेलल, तो फिर उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ओहम्स लॉ फेल हो जाता है और फिर हम दूसरे लॉ की तरफ जाते हैं विच इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। नो सिंपल, बस अगर आपसे कोई पूछे जो व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट which consist of more than one source of EMF, more than one load resistors which are neither in series neither parallel. So लिखा हुआ है कि Kirchhoff's law is used to solve complex circuit. Ohm law is used to solve simple circuit. Kirchhoff's law हमारे पास दो लॉज है। एक को कहते हैं Kirchhoff's करंट लॉ जिसका एब्रीविएशन है KCL, और एक को कहते हैं Kirchhoff वोल्टेज लॉ जिसका एब्रीविएशन है KVL। वन बाय वन डिस्कस करते हैं व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? मैंने डिफाइन किया हुआ है किरचॉफ्स करंट लॉ जिसका शॉर्टकट नेम है KCL। द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा कहते हैं प्लस माइनस को, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन, जंक्शन कहते हैं ज्वाइंट को, जंक्शन मीन ज्वाइंट, उसको नोड पे कहते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज जीरो। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट्स का जो तमाम सम होगा जंक्शन पे क्या होगा? वो जीरो होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन, जंक्शन मीन जॉइंट, अभी बताऊंगा, खुद ब खुद समझ आ जाएगी, इज इक्वल टू जीरो। या सेकेंड डिफिनीशन या स्टेटमेंट इस तरह भी कह सकते, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट टू द जंक्शन, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट टू द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू the algebraic sum of all the current leaving the junction. The algebraic sum of all the current entering to the junction must be equal to the algebraic sum of all the current leaving the junction. Junction को जितना करंट आ रहा है उन तमाम का सम मस्ट बराबर होगा जंक्शन से जितना करंट जा रहा है उनके तमाम का सम। हाउ? अब इधर देखिए, मैथमेटिकली स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है, मैथमेटिकली the sum of all the current at a junction is equal to zero. Sum of all entering current must be equal to sum of all leaving current. Yeah, the algebraic sum of all the entering current towards the junction must be equal to the algebraic sum of all the leaving current to the junction. याद रखिए, डायग्राम की तरफ आते और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। कन्वेंशन हमने एक बनाया हुआ, एक रिवायत है, करंट फ्लो टूवर्ड्स मतलब एंटरिंग द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव। वो करंट जो जंक्शन को जा रहा है, जो जंक्शन को जा रहा है, जो जंक्शन को एंटर हो रहा है, वो हम पॉजिटिव लेंगे। करंट फ्लो अवे मतलब लीविंग द जंक्शन इज टेकन नेगेटिव। वो करंट जो जंक्शन से दूर जा रहा है, जंक्शन से निकल रहा है, लीव हो रहा है, वो हम नेगेटिव लेंगे। अब डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आपको नजर आ रहा है, ये है जंक्शन। जंक्शन कहते हैं ज्वाइंट को, जहां पर दो या तीन वायर्स कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं जंक्शन। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए, लेट्स सपोज यहां से जो करंट आ रहा है इस जंक्शन के, तो ये जो करंट है ये है I1। ये करंट जो है ये भी जंक्शन को आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, एरो का निशान आपको बता रहा है, दिस इज I2। I1 को भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं, I2 को भी पॉजिटिव, क्योंकि जो करंट जंक्शन को जा रहा होता है एंटर टू द जंक्शन वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से लीव हो रहा है, अगर देखा जाए ये जो करंट है ये लीव हो रहा है, दिस इज
माइनस I3, दिस इज माइनस I4। अब याद रखें, हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। या कह सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस माइनस I3 प्लस माइनस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। या ये दो नेगेटिव है, वहां पे शिफ्ट कर ले, I1 प्लस I2 ये एंटरिंग है, मस्ट बी इक्वल टू I3 प्लस I4 ये लीविंग है। तो जितना करंट जंक्शन को आ रहा है उतना करंट जंक्शन से जा भी रहा है, जंक्शन पे नेट करंट क्या होगा, वो 0 होगा। दिस इज किरचॉफ्स लॉ। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये करंट जंक्शन को जा रहा है कितना, प्लस 10 एम्पेयर। ये जंक्शन से लीव हो रहा है कितना, ये 3 एम्पेयर है, ये लीव हो रहा है। ये 4 एम्पेयर है, या चलो इसको 5 कर लेते हैं, खैर है, ये 5 एम्पेयर है। -3 -5 ये क्या होना चाहिए, -2 एम्पेयर। तो अगर देखा जाए एंटरिंग करंट कितना है, आपको नजर आ रहा है, एंटरिंग करंट हमारे पास है +10 और लीविंग करंट है -3 -5 -2 विच इज इक्वल टू व्हाट, -10। नो द सम ऑफ +10 -10 द रिजल्टेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो जंक्शन को जितना करंट आ रहा है जंक्शन से उतना ही करंट जा रहा है। तो फिर मैं कह सकता हूं, अगर देखा जाए ये है +10, फिर है -3, फिर है -5, फिर है -2 इज इक्वल टू 0। या मैं कह सकता हूं 10 -10 इज इक्वल टू 0। या मैं कह सकता हूं 10 इज इक्वल टू 10। द सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द लीविंग करंट टू द जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, लेट सपोज ये मेरे पास है एक जंक्शन, लेट सपोज इस जंक्शन को करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, 4 एम्पेयर। यहां से करंट जा रहा है कितना, 3 एम्पेयर। यहां से करंट जा रहा है, लीव हो रहा है कितना, 1 एम्पेयर। अब अगर देखा जाए जो आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव। तो इसका मतलब है +4 -3 -1 द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, या 4 इज इक्वल टू 4। जितना करंट आ रहा है जंक्शन को उतना करंट जा रहा है। अब करंट कहते हैं चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। करंट कहते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि जितना करंट, एक करंट कहते हैं, लेट्स सपोज दिस इज Q1 डिवाइडेड बाई T प्लस Q2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू Q3 डिवाइडेड बाई T प्लस Q4 डिवाइडेड बाई T। अगर लेफ्ट साइड से भी T कॉमन ले लें और राइट साइड से भी T कॉमन ले लें, तो फिर हम कह सकते हैं कि द सम ऑफ, और फिर काट लें, नो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल टू Q3 प्लस Q4। इसका मतलब है जितना चार्ज, द सम ऑफ ऑल द चार्ज पर यूनिट टाइम एंट्रिंग मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द चार्ज पर यूनिट टाइम लीविंग। तो इसका मतलब है ये जो KCL है ये हमें एक्चुअली क्या बता रहा है, KCL इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। KCL इधर मैं लिख लेता हूं, KCL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश। उस डैश में क्या आना चाहिए, योर आंसर शुड बी चार्ज। KCL is the law of conservation of charge, most important MCQ है। KCL is based on the law of conservation of charge। जंक्शन को जितना चार्ज पर यूनिट टाइम आ रहा है जंक्शन से उतना ही चार्ज पर यूनिट टाइम जा रहा है। तो KCL is based on the law of conservation of charge। तो ये हमारे पास जो है किरचॉफ्स लॉ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट अ जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0, या द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट is equal to the algebraic sum of all the leaving current to the junction, and KCL is based on the law of conservation of charge which is called Kirchhoff current law। Thank you so much। हमारे लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स मौजूद है अपोजिट टू इस्लामिया कॉलेज यूवर्स कोचिंग एकेडमी। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, किसी किस्म का भी आपको कोई क्वेश्चन हो, MCQ हो, न्यूमेरिकल टाइप, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई मशवरा लेना चाहते हो, होम ट्यूशन रिक्वायर्ड है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, सो हमसे रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much।